हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में आई वेब सीरीज स्क्विड गेम के एपिसोड 1 को। इस सीरीज की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे स्क्विड गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं। स्क्विड गेम कोरिया में खेले जाने वाला गेम है। इसे स्क्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गेम्स भी स्क्विड के जैसे होते हैं, जैसे सर्कल या फिर ट्रायंगल। इस गेम में दो पार्टीज होती हैं, डिफेंस और ऑफेंस, जहां पर डिफेंस वाला लाइन के अंदर घूमता है और ऑफेंस वाला लाइन के बाहर। लेकिन ऑफेंस वाला बिना दिखे चालाकी से लाइन के अंदर भी आ सकता है। इनका फाइनल टास्क होता है कि इनको स्क्विड के अंदर बने सर्कल में पहुंचना होता है, जहां पर पहुंचने से पहले डिफेंस वाली टीम इन्हें रोकने की कोशिश करती है और अगर ऑफेंस की टीम का कोई भी प्लेयर अंदर पहुंच जाता है तो उनकी टीम जीत जाती है। अब यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है और यहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं। दरअसल सियोंग एक फैक्ट्री में काम किया करता था, पर अब उसके मालिक ने सभी वर्कर्स को हटा दिया, जिसके कारण सियोंग अब एक ड्राइवर का काम करता है। जहां पर हमें अब पता चलता है कि वो अपनी माँ के साथ अपने घर में रहता है और हमें यह भी पता चलता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। इसके लिए उसकी मॉम उसे 20,000 वॉन देती है। तो सियोंग कहता है कितने में तो मैं उसे खाना ही खिला पाऊंगा, गिफ्ट के लिए तो और भी पैसे चाहिए होंगे ना। तो उसके लिए उसकी मॉम उसे 10,000 वॉन और देती है और पीछे से सियोंग अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और पहुंचता है सीधा एटीएम में, जहां पर जाने के बाद सियोंग पासवर्ड भूल जाता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हारे पास बस लास्ट मौका है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और तुम रुपए नहीं निकाल पाओगे। और बहुत दिमाग लगाने के बाद सियोंग अपनी बेटी का बर्थडे डालता है और वो सारे पैसे निकाल लेता है और सारे पैसे निकालकर हॉर्स रेसिंग में लगा देता है। और यहाँ पर सियोंग पहली बार हार जाता है और दूसरी बार वो फिर पैसे लगाता है। इस बार वो 45,60,000 वॉन जीत जाता है। खुशी के मारे वो वहां काउंटर पर बैठी लड़की को 10,000 वॉन दे देता है और कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर कॉफी पी लेना। जिसके बाद वो बाहर आता है और अपनी बेटी को कॉल लगाकर कहता है आज मैं तुम्हें बहुत कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा और साथ ही तुम्हारा फेवरेट गिफ्ट भी तुम्हें दूंगा। मगर उसे अपने सामने लेनदार दिखाई पड़ते हैं, तो वो वहां से भागता है और रास्ते में गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। फिर भागता है पर उसके लेनदार उसे पकड़ लेते हैं और धमकाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पैसे कब देगा, तुझे कितना टाइम हो गया लोन लिए हुए। तो इतने में सियोंग कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब तो कट चुकी है और सारा पैसा चोरी हो चुका है। फिर वो सोचता है कि जिस वक्त वो लड़की से टकराया था उसी वक्त उस लड़की ने सारे पैसे चुरा लिए। सियोंग ये सोचकर रोने लगता है तो वो लेनदार उसे बोलता है कि तुझे 1 महीने का टाइम और देता हूँ, अगर तूने पैसे ना दिए तो तेरे शरीर के सारे अंग निकाल कर बेच दूंगा और अपना पैसा निकाल लूंगा। और साथ ही नाक से निकल रहे खून को शाही की तरह यूज करके उसका अंगूठा लगवा लेता है। अब सियोंग के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते, तो वो डर के मारे उसी शख्स से कहता है कि क्या आप मुझे 10,000 वॉन उधार दे सकते हैं, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। ना चाहते हुए भी वो उसे 10,000 वॉन दे देता है। अब सियोंग काउंटर पर बैठी उसी लड़की के पास जाता है जिसे उसने यूं ही 10,000 वॉन दे दिए थे और उससे भी वो 10,000 वॉन वापस लेकर सीधा एक गेम पार्लर में जाता है। सियोंग कोशिश तो बहुत करता है कि उसके हाथ कोई गुड्डा या गुड्डी लग जाए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, उसका पैसा भी बहुत लग जाता है। अब सियोंग के पास एक छोटा लड़का खड़ा था जो उसे कहता है कि इस गेम को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेला जाता है, जिसकी मदद से सियोंग वहां पर एक डिब्बा जीत जाता है। हालांकि सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होती कि वो अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में ले जाए, इसलिए वो ठेले पर ही उसे खाना खिलाने ले जाता है और उसकी बेटी वहां पर खाना खाकर बहुत खुश होती है। अब सियोंग अपनी बेटी को वो गिफ्ट देता है पर उसमें से गन लाइटर निकलता है। अब सियोंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस गिफ्ट के अंदर क्या होगा, जिसे देखकर उसकी बेटी कहती है कि पापा आपने मेरे लिए इतना किया वो भी बहुत है, सुबह तो मैं अपने दूसरे पापा के साथ खाना खाने काफी अच्छे रेस्टोरेंट में गई थी। ये सुनकर सियोंग काफी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पाया और उसे अच्छा गिफ्ट नहीं दे पाया। मगर वो अपनी बेटी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अगले साल एक अच्छा गिफ्ट जरूर देगा। उसके बाद सियोंग अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर उसकी मम्मी के पास छोड़ने के लिए जाता है और उसकी पत्नी ये देखकर चिल्लाती है कि इतनी देर क्यों लगा दी। तो सियोंग कहता है अभी 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ और वैसे भी ये मेरी भी बेटी है। सियोंग का घर संदम होक में होता है। वो जब तक रेलवे स्टेशन पहुंचता है तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है और फिर सियोंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी वहां पर एक सूट बूट पहना हुआ बंदा आता है और उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे। और सियोंग कहता है कि मैं अभी इस वक्त किसी भी सेल्समैन से बात नहीं करना चाहता, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तो इतने में वो आदमी अपना बैग खोलता है और सियोंग को कहता है कि सियोंग मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसका नाम है टैक्सी। इस गेम के अंदर रेड और ब्लू 2 तरह के कार्ड होते हैं। इस गेम का रूल है कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड पर मारकर उसे पलटना होता है। सूट बूट वाला आदमी उसे कहता है कि गेम बड़ा सिंपल है,
अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम मुझे 1 लाख दोगे। सियोंग कहता है कि आज वैसे मेरा दिन खराब है पर ट्राई कर लेता हूँ, और सियोंग पहली बार टैक्सी को फेंकता है और हार जाता है। और वो आदमी कहता है तुम हारे, लाओ मेरे 1 लाख, और सियोंग सहम जाता है। तभी वो आदमी सियोंग के चांटा मारता है और कहता है कि 1 लाख के बदले एक चांटा तो खा ही सकते हो। तो सियोंग कहता है कि बस एक चांटा और 1 लाख माफ। ऐसे करते करते सियोंग 16-17 बार ट्राई करता है और चांटे पर चांटे खा ही जाता है, मगर कई बार कोशिश करने के बाद वो उस टैक्सी को नहीं पलट पाता। और फाइनली सियोंग का लक काम करता है और उस टैक्सी को पलट देता है, जिसके बाद वो आदमी सियोंग को 1 लाख वॉन दे देता है और कहता है कि अगर तुम और पैसा कमाना चाहते हो तो तुम इस नंबर पर रात को कॉल करना। जिसके बाद वहां से सियोंग अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में मछली लेने के लिए रुक जाता है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन आंटी का लड़का कभी सियोंग का दोस्त हुआ करता था, जो कि अमेरिका में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है। फिर सियोंग अपने घर आता है और अपनी माँ के साथ डिनर करने लगता है और अपनी माँ को पैसा भी देता है। जिसके बाद उसकी माँ पूछती है कि इतना पैसा तू कहाँ से लाया। सियोंग कहता है कि मैंने हाथ गाल शरीर का यूज करके पैसा कमाया, ना कि गलत काम करके। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी अपनी बेटी से बात हुई। सियोंग कहता है कैसी बात। माँ कहती है शायद तुम्हें पता नहीं पर अगले साल वो अमेरिका में शिफ्ट होने वाले हैं। और तब वो सोचता है कि जब वो अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी बेटी उसे देखकर नजर नीची कर लेती है। तो सियोंग की माँ उसे कहती है कि कोर्ट को ये बात पता चल जाए कि पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो कोर्ट बच्चे की कस्टडी पिता को दे सकते हैं। जिस बात को सुनकर वही सारी बातें सियोंग के दिमाग में घूमने लगती हैं और वो सो नहीं पाता। तभी वो उस कार्ड को देखता है जो सूट वूट वाला बंदा उसे देकर गया था। और सियोंग जब उस नंबर पर कॉल लगाता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर में आपको लेने आएंगे। कुछ देर के बाद सियोंग को लेने के लिए गाड़ी आती है, जिसके अंदर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। तभी एक जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है। और जब सियोंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके थे और वो अपने आप को एक हॉल में पाता है जहाँ पर उसके जैसे और भी लोग मौजूद थे। उन सभी ने ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था और वो सभी सियोंग की तरह बेहोश करके लाए गए थे। जिसके बाद सियोंग की मुलाकात एक अंकल से होती है जिनका नंबर होता है 1 और सियोंग का नंबर होता है 456। और तभी वहां पर पिंक सूट में गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि आपका गेम में स्वागत है, आप सब अपनी पुरानी लाइफ से थक हार कर इस गेम में यहाँ पर आए हैं। तो वो गार्ड उन्हें स्क्रीन पर दिखाते हैं कि यहाँ पर आने से पहले आप सबने ताकसी खेला और आप सबको 1 लाख वॉन मिले। तो गार्ड कहता है कि आपको यहाँ पर आने से पहले चॉइस दी गई थी, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आओ, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हो। तो वो पिंक सूट वाले कहते हैं कि अगर आप अभी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आगे बढ़ने के बाद गेम छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये सुनकर सियोंग कहता है कि आखिर जीतने वाले को क्या मिलेगा। तभी वो पिंक सूट वाला आदमी अपने रिमोट से बटन दबाकर बहुत बड़ा पिगी बैंक उतारता है, जो कि खाली होता है। पर वो कहता है कि जैसे जैसे प्लेयर्स हारते जाएंगे वैसे वैसे इस पिगी बैंक में पैसे भरते जाएंगे और प्राइज मनी बढ़ती जाएगी। इनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है, जिसमें 3 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, खिलाड़ी को खेल रोकने की अनुमति नहीं है। रूल नंबर 2, खेल न खेलने पर खिलाड़ी को निकाल दिया जाएगा। रूल नंबर 3, यदि बहुमत की राय हो तो खेल को समाप्त किया जा सकता है। जिसके बाद हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है द फ्रंट मैन। इसका फेस पर एक अलग ही मास्क होता है। इसके कॉन्टेक्ट काफी बड़े बड़े लोगों से होते हैं और जहां पर हमें कहा जाता है कि आपको 6 अलग अलग दिन अलग अलग गेम खिलाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पहले गेम से होगी। इन सभी प्लेयर्स को ग्राउंड में लाया जाता है और सामने एक डोल रखी होती है। इस गेम का रूल सिंपल होता है, डोल के पीछे मुड़ने पर इन लोगों को भागकर रेड लाइन को क्रॉस करना होता है। अगर डोल ने इन्हें देख लिया तो ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। इस गेम का नाम रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। और अब गेम की शुरुआत होती है। इनके पास 5 मिनट होते हैं और तब डोल मुड़ती है और गाती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट ये खेल है निराला। इतने में वो गाना बंद करती है और एक लड़का हिल जाता है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस गेम में एलिमिनेट करने का मतलब होता है सीधी मौत, और ये सभी लोग भागते हैं। फिर वापस से स्पीकर में रूल्स बताए जाते हैं कि आप लोग हिले तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, और कुछ लोग इस गेम में रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं और जो लोग क्रॉस नहीं कर पाते उन्हें भी मार दिया जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।